एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848 यानी 1830 से लेकर 1848 के बीच में यूरोप में जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए जो नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए, उन्हीं के बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है। जैसा कि पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि 1815 के बाद जो है यूरोप में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया था और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो है वह नेशनलिस्ट और लिबरल्स को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। लेकिन नेशनलिस्ट और लिबरल्स ने अपने मेहनत और अपने विद्रोह के ज़रिए 1830 तक कंजर्वेटिज्म गवर्नमेंट को यूरोप से उखाड़ फेंकने में कुछ क्षेत्रों में कुछ हद तक संभव और सफलता जो है वो हासिल हुई। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल जो है हम 1830 की फ्रांस में हुई जुलाई क्रांति से जो है वो कर सकते हैं। 1830 में जुलाई में जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, उस रिवॉल्यूशंस का इम्पैक्ट ये हुआ कि फ्रांस को जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया, जो लुई फिलिप उसका कंट्रोलर और कह सकते हैं कि एक नया मोनार्की के अंतर्गत जो है वो सेटअप किया गया। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, ये कंप्लीट मोनार्की नहीं था। इसमें पुराने रूल्स को भी जो है वो चेंज कर दिया गया, जिसमें ध्यान होगा कि 25 ईयर एज से एबव के लोग और जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी केवल वही वोटिंग करते थे और उन्हें वोटिंग राइट होती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर्म हुई जिसमें लुई फिलिप कंट्रोल दिया गया, और अब जो है इस रिवॉल्यूशंस का इम्पैक्ट यह हुआ कि नई गवर्नमेंट के आने से जो है लोगों को पॉलिटिकल राइट्स के तहत भी कुछ रिबेट्स मिल गए और अब एज ऑफ 21 का कोई भी व्यक्ति जो है वह इलेक्शन में या चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो वोट कर सकता है। यह फॉर्मेशन हुआ। इसी तरह के रिवॉल्यूशंस जो है वो यूरोप के दूसरे पार्ट में भी जारी रहे, जिसमें ब्रुसेल्स, बेल्जियम, और इसका रिजल्ट यह हुआ कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से जो है वो ये अलग हो गया। इसका एक और एग्जाम्पल्स जो है वो दिया हुआ है जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 1821 में जो है ग्रीक ने अपना इंडिपेंडेंस जो है वो बिगिनिंग किया, अपने इंडिपेंडेंस को पाने के लिए स्ट्रगल जो है वो शुरू किया। और इस स्ट्रगल में जितने भी यूरोपियंस नेशन थे उनका भी सपोर्ट इन्हें बहुत ज़्यादा मिला। कारण सपोर्ट मिलने का, क्योंकि ग्रीक सिविलाइजेशन से रेस्ट यूरोपियन लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी, और सिंपैथी का रीज़न था कि ग्रीक की सिविलाइजेशंस को काफ़ी ज़्यादा महान और रिस्पेक्टेबल माना जाता था। यही कारण था कि इनका सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मिला वेस्टर्न यूरोप के लोगों का, और वेस्ट यूरोप के भी लोगों का जो है वो सपोर्ट। एक बेहतर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि ब्रायन लॉर्ड करके एक पोएट राइटर था, और उसने जो है वो अपनी पोएट्री से जो भी पैसे अर्न किए थे उस पैसे को इन्वेस्ट किया ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। सोचने वाली बात है, ग्रीक कहाँ और ब्रिटेन कहाँ, लेकिन सिंपैथी इस तरह की थी, इस वजह से जो है वैसा हुआ। और फाइनली जो है 1824 में जो है वह लॉर्ड ब्रायन जो राइटर था उसकी मृत्यु हो जाती है। वो वार लड़ने जाता है, वार में घायल हो जाता है, बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है, और एक ट्रीटी 1832 में साइन की जाती है जिस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेनोपोली। इसके तहत जो है ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशंस जो है वो फॉर्म किया जाता है।